नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन उदाहरणों को देखेंगे। राम ने रावण को मारा था। संदीप साइकिल चला रहा है। गौरी कल मेला देखने जाएगी। तो ये इन वाक्यों से पता चल रहा है कि इनकी क्रियाएं अलग अलग समय की है। पहले वाक्य की क्रिया बीते हुए समय की, था, मारा था, ठीक है। दूसरे वाक्य की क्रिया इस समय हो रही है, संदीप साइकिल चला रहा है। जबकि तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी, गौरी कल मेला देखने जाएगी। क्रिया के संपन्न होने के इसी समय को काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने या करने का समय काल कहलाता है। क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो इन ऊपर दिए गए वाक्यों में दिया था तथा की थी क्रियाओं से कार्य का बीते हुए समय में होना प्रकट हो रहा है कि जो क्रियाएं हैं वो बीते हुए समय में हो चुकी है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। अब हम देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत। भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ा, दिशा विद्यालय गई। तो यहाँ पर दहाड़ा और गई सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता चले, मतलब जो क्रिया हुई है वो अभी अभी ही समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे पिताजी अभी आए हैं, रवि ने मिठाई खा ली है। तो पीछे दिए गए वाक्यों में आए हैं तथा खा ली है क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। अतः ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब पूर्ण भूत। जब क्रिया बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो, मतलब जो क्रिया हुई है वो बहुत समय पहले पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण भूत होता है। जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीत लिया था। अंग्रेज भारत से जा चुके थे। तो दिए गए वाक्यों में जीत लिया था तथा जा चुके थे क्रियाओं से पता चल रहा है कि जीतने और जाने का कार्य पूरा बहुत समय पहले पूरा हो चुका है। अतः यह पूर्ण भूत की क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो रही थी और पूर्ण नहीं हुई थी, ठीक है। क्रिया हो रही थी पर पूर्ण नहीं हुई थी, वहाँ अपूर्ण भूत होगा, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे हवाई जहाज उड़ रहा था, गौरव खेल रहा था। तो उड़ रहा था तथा खेल रहा था, क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था परंतु पूर्ण नहीं हुआ है। अतः यह अपूर्ण भूत की क्रियाएं हैं। अगला है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में होने का पता तो चले परंतु क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं, मतलब संदेह होना। जैसे गीता ने उपन्यास पढ़ लिया होगा, ज्योति ने गीत गाया होगा। तो यहाँ पर पढ़ लिया होगा तथा गाया होगा, यहाँ पर संदेह है। क्रियाओं से काम के होने में संदेह प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हेतुमत भूत। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी तो उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल होती, राजू पढ़ता तो पास हो जाता। तो फसल का होना वर्षा होने पर, ठीक है, वर्षा होगी तो फसल होगी तथा पास हो जाना पढ़ने पर निर्भर है। इस प्रकार यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, ठीक है। इसलिए हेतुमत भूत की क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे वर्तमान काल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। रजनी गीत गा रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन वाक्यों में गा रही है तथा खेल रहे क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहा है। अतः ये
वर्तमान काल की क्रियाएं है। अब वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कोयल खाना पकाती है, हनी पुस्तक पढ़ता है। तो पकाती है तथा पढ़ता है क्रियाओं से कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने का बोध हो रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान की क्रियाएं है। अब अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है, जैसे नील पत्र लिख रहा है, गाय पानी पी रही है। तो लिख रहा है तथा पी रही क्रियाओं से कार्य के वर्तमान काल में चलते रहने का बोध हो रहा है। ठीक है, मतलब ये क्रियाएं अभी चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अब संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान की जिस क्रिया से कार्य के होने में संदेह हो, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे नीलिका पढ़ रही होगी, प्रांजल गीत गाता होगा। 3 वाक्यों में पढ़ रही होगी तथा गाता होगा क्रियाओं के वर्तमान समय में होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान की क्रियाएं हैं। मतलब यहाँ पर पढ़ रही होगी, पता नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी गाता होगा, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होगा। भविष्यत काल अगला है हमारा भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, कि जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल चिड़ियाघर चलेंगे, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो चलेंगे तथा जाऊंगा क्रियाओं से आने वाले समय में काम के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार भविष्यत काल की क्रियाएं आने वाले समय में काम का होना प्रकट करती है। अब भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे वह कल उदयपुर जाएगा। प्रमिल उपन्यास लिखेगा, तो जाएगा तथा लिखेगा क्रियाओं से कार्य के भविष्य में किंतु सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, अतः ये सामान्य भविष्य की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत, भविष्यत काल की जिस क्रिया से संभावना या संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, संभव रीता कल आए। तो इन वाक्यों में हो जाए तथा आए क्रियाओं में के होने में संभावना व्यक्त की गई है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। यह संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब हेतुमत भविष्यत काल, जब भविष्यत काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतुमत भविष्यत कहते हैं। जैसे यदि देवेंद्र बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा। तो इन वाक्यों में भी जाऊंगा तथा सुनूंगा क्रियाएं क्रमशः बुलाएगा तथा पढ़ेंगे क्रियाओं पर निर्भर है। इसके होने पर ही संपन्न होगी, अन्यथा नहीं, अतः हेतुमत भविष्यत की क्रियाएं है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।